गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलिए देखिए फार्मूला देखो। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल कैसे होता है बेटा? ये वाला राइट एंगल होता है, आपको तो पता है, आप पढ़े हो। और ये 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट है, ये डिग्री है, ये आपका मिनट है, ये आपका सेकेंड है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट के लिए कैसे लिखोगे? एक दंडे आएगा, और सेकंड के लिए क्या आएगा? 2, ठीक है। आगे आप देखिए, ये सब जरूर नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप देखो, पाई रेडियन 180 डिग्री। जैसे ये जो लाइन है, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एंगल बताऊँगा इस पॉइंट पे, तो कितना होगा? 180 डिग्री, या उसको हम बोलेंगे पाई। पाई का मतलब होता है पाई रेडियन। ओके, ये 180 डिग्री मान सकते हैं, या तो पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, 180 बाई पाई, ये आपका हो जाएगा, ये आपका रेडियन। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? अगर आपको डिग्री में करना है रेडियन को, तो 57 डिग्री और 16 मिनट और 22 सेकेंड। और 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो उससे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फार्मूला, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है? ये वाला फार्मूला आपको आ जाएगा, ये भी आपको देखना है। ये आपको 3.1 में आपको यूज होगा, वो आप देख लेना। नेक्स्ट आते हैं, ये तो आप पढ़े हो, 10 क्लास में पढ़े हो। ये जैसे ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये आपका बेस होती है, ये आपका एच होती है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप उन्हें पढ़े होंगे 10 क्लास में। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले, ये एच एच बी। उससे आपका एक तो ये आपने पढ़े थे, अब क्या करोगे आप? उसी टाइप का लगाओगे। और ये 10 हो गया, साइन बाय कॉस भी होता है, ये सारे फार्मूला। कॉस हो गया, क्या हो गया ना आपका? बी बाई एच, ये सब फार्मूला। चलिए, और नीचे आइए। डोमेन और रेंज आपको बुक्स में है, फार्मूला आप देख सकते हो। तो आ जाओ। साइन क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, और सेक थीटा हो गया 1 बाई कोस थीटा। कोट का होता है 1/10 होगा, और कोट बराबर में कोस बाय साइन, 10 बराबर में 1 बाई कोट थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा। आइडेंटिटी आपने पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 है यहाँ से यहाँ तक। और तो साइन स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। और ये भी आता है टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। वह आप पढ़े हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो, ये आपका पाई बाय 2, अगर मैं रेडियन में करूँगा तो ये पाई बाय 2 होता है। इसमें आपका सारे पॉजिटिव होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, जो 90 से लेकर 180 तक, या आपका पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में आपको मिलेगा 10 और कोट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, और माइनस में। ये सारे आपको देखना है। तो आप देखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये लिखना आपको पता है, लेकिन आगे नहीं पता है। इसको आपको उल्टा लिख देना, जैसे लिखा हुआ है 1 तक जाओगे फिर उल्टा। देखो 0 से 30 कितने? 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 120, फिर 15 डिग्री का डिफरेंस है, फिर प्लस 15 कर दो, फिर आपको 15 का है, फिर 15 कर दो 150, फिर 60 से 90 30 है, 30 कर दो। इसका मतलब 1 से फिर आपको उल्टा लिखनी है, 0 से फिर आपको उल्टा लिखनी है।
नॉट डिफाइन से फिर उल्टा लिखनी है, 0 से फिर उल्टा लिखनी है, नॉट डिफाइन से उल्टा लिखना है, 1 से उल्टा लिखनी है। लेकिन कौन कौन सी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? ना साइन पॉजिटिव होती है और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव रखे और सबको माइनस कर देना। ठीक है बेटा, वो आप ध्यान देना। ये आप ऐसे याद नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे 15 डिग्री होगा तो आप 45 माइनस में 30 करोगे और आगे फॉर्मूला आप पुट करोगे, उससे भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और इसको आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या करना है, इसको आपको ऐसे फॉर्मूला लगेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है, एक कॉस ऑफ माइनस ये कॉस थीटा होता है, सेक का पॉजिटिव होता है और सभी जो है माइनस होता है। 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट पॉइंट में हो गया, और फर्स्ट पॉइंट में क्या होती है, जो सभी होती है वो पॉजिटिव होता है। और चेंज किसका होता है बेटा, ना साइन और कॉस होता है, साइन के साथ किसका होता है चेंजेस, साइन के साथ कॉस का हो जाता है। और उसके बाद और एक होता है, और क्या होता है, टेन के साथ कॉट का होता है। क्या हो जाएगा, टेन के साथ कॉट, टेन के साथ कॉट होता है। और तीसरा होता है आपका सेक के साथ कोसेक। सेक के साथ कोसेक का, सेक के साथ कोसेक का। ये आपका 90 प्लस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकंड 90 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस और कोसेक का सेक। तो आपको बताया गया था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और सारे जो है वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे 180 माइनस थीटा, देखो कौन सी में चेंज नहीं होगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ऐसे में आप देखो, आपको देखना है, ये देखो इस चीज़ को आप देख लो, इससे पता लग जाएगा आपको। ये देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा ये वाला हो गया, और पाई माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा ये आ जाएगा, ये आप आ जाएगा। तो आप देखना क्वाड्रेंट कौन सी है, कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। ये वाला ये भी वही है, सेम है, जो ऊपर वाला है वही सेम है। 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सी क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में। 270 माइनस थीटा यह भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। 270 प्लस थीटा ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसमें चेंज होगा, चेंज कौन कौन सा होगा, 90 में ये वाला जो लाइन होती है, जो वाई एक्सिस होता है, इसमें आपको चेंज होता है। जो एक्स एक्सिस होता है उसमें आपको चेंज नहीं होता है, वो आपको ध्यान देना। एक्स एक्सिस का मतलब होगा अगर 180 माइनस 180 प्लस और आपका 2π माइनस 2π प्लस, उसमें आपको चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो आप ध्यान देना। आगे आप आ जाओ, देखो बेटा फॉर्मूला इधर से, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद आप देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला भी आपको यूज होगा। जो फॉर्मूला ये 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस बी कॉट ए प्लस बी, इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा 10a प्लस 10b। तो आप क्या करोगे, 10a प्लस बी इंटू में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ऐसे आपका ये भी फॉर्मूला बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, तो आपको हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा। ऐसे आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये वाला ही फॉर्मूला आपको नोट आउट करना, ये वाला ही नोट आउट करना। ये आपको बुक में नहीं है, डी शर्मा वगैरह क्वेश्चंस करेंगे तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये आपको बुक का फॉर्मूला ये नहीं, जो मैंने ये लगाया, ये बुक का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको नहीं यूज होगा ये सब। ये बुक की फॉर्मूला ये आपका नहीं है, अगर आप याद करोगे तो आगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए काम आएगा, लेकिन बुक के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ये यूज होगा, ये बुक का क्वेश्चन से जो है ये आपको चाहिए होगा। ये 3 हो गया, ये 4, ये भी आपको 5, ये 6 भी आपको चाहिए, ये आपको 7,
ये आपको 8, ठीक है ना, ये सब आपको चाहिए होगा। उसके बाद आप आ जाइए, हाँ, साइन टू है इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2 sin ए cos है, तो 2 tan ए बाई 1 + tan स्क्वायर है। ये आपका cos 2 है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। देखो sin स्क्वायर बराबर में 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो गया, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, या ये इसकी 3 4 फार्मूला है। tan 2a हो गया, sin 3a हो गया आपका, cos 3a हो गया, और आपका tan 3a, 3 tan a माइनस tan 2a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, वो वाला फार्मूला आपको लगानी है। उसके बाद आ जाओ sin a इक्वल टू 2 sin a cos a। sin a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ ना, साइन, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 2 ऑफ a बाई 2, तो ये भी 2 कट जाएगा, तो बचा कितना है sin a, तो उसके लिए मैं फार्मूला क्या लगा दूँ, फार्मूला मैं लगा सकता हूँ 2 sin a cos a, 2 sin a cos a लगाऊंगा तो आपका आ जाएगा 2 sin a cos a, तो या 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ऐसे cos 2 ऑफ a बाई 2, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। या मैं इसको और भी लगा सकता हूँ, कैसे, cos a, ये फार्मूला लिखो बेटा, x बाई 2 आपको आ जाता है पूछने के लिए, तो क्या करोगे ना, अगर आपको आ जाएगा cos 2a, cos 2a का फार्मूला आपने क्या पता है आपको ना, 2 cos स्क्वायर x, देखो कैसे करोगे आप, 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, तो क्या होगा, ये -1 था, इधर +1 हो जाएगा, +1 होगा नहीं होगा, हो जाएगा, तो वही है, ये देखो ये नीचे इधर रखा है 1 + cos a इक्वल 2 था, इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये स्क्वायर था, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब आपको निकालना होगा cos a बाई 2, आपको निकालना होगा sin a बाई 2, ये आपको 2 इंटू में था वो डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर कोई पूछेगा फार्मूला sin a बाई 2, तो 1 माइनस cos a बाई 2 का स्क्वायर रूट। कोई पूछेगा cos a बाई 2, 1 + cos a बाई 2 का स्क्वायर रूट। मैंने बताया कैसे, ये जो आपका -1 है इधर आगे +1 हो जाएगा, 2 कट गया, cos a बचा सिंपली, तो ये आपका 2 इंटू में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है, ये आप देख लो। और फार्मूला ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आगे प्रैक्टिस करोगे ये आपको हो जाएगा, इसको करने की आपको इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, नोट आउट करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखो फार्मूला, ये भी आपको इतना ज़रूर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। और ये आपको बुक में लास्ट में दे रखा है, ये आपको अगर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये बुक के लास्ट में आपको मिलेगा, तो वो आप कर सकते हो ये वाला, ठीक है। और ये आपको दिख नहीं रहा है, ये बुक में दे रखा है लास्ट में, वो आपको देखना है। तो आपको मेन फार्मूला बेटा क्या क्या है वो आप देखो, दोबारा मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है फार्मूला, मेन फार्मूला इसमें आपको मेन फार्मूला बस यहाँ से ये 10 x बाई 2, तो इधर जहाँ स्क्वायर है, अगर मैं 10 a बाई 2 बोलूँगा तो इधर ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ पे cos a बाई 2 का बोलूँगा तो क्या होगा, ये जो 2 है ये डिवाइड में आपको 2 आ जाएगा, ये डिवाइड में 2 आके ये 2 भी इधर से चला गया और इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपको मिसलेनियस की क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको करना है। ये मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बड़े प्यार से इस फार्मूला को सब लिखिए जो मैंने आपको बताया, ये जो टिक लग रहा है वो सारे फार्मूला आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट आउट कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर बेटा, बाय बेटा।